ओम शांति। आज सतगुरुवार, सत बाप, सत टीचर, सतगुरु शिव बाबा बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं मुरली के अंदर दे रहे हैं। बाप बनकर बाबा बहुत प्यार भी करते और कहते, बच्चे बाबा से पूरा वर्षा ले लो, उच्च पद प्राप्त करो। टीचर बनकर बाबा मीठी मीठी सावधानियां भी देते हैं कि बच्चे पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ो, दैवी गुणों को धारण करो, तब उच्च पद मिलेगा। कई बात के मैनर्स होते हैं, वो भी बाबा सिखलाते हैं। और सतगुरु बनकर के बाबा कहते, बच्चे श्रीमत पर चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि श्रीमत कदम कदम पर जब हम उस पर ध्यान देते चलते तब हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो आज बाबा ने सच्ची प्रीत एक बाबा के साथ हमारी हो, उसके ऊपर बहुत अच्छी मीठी मीठी शिक्षाएं दी है। क्योंकि जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा कहते, बच्चे अब इस दुनिया का कलह युग का विनाश हमारे सामने है, क्योंकि बाबा आए हैं सतयुगी दुनिया बनाने। तो अभी तुम बच्चों को बाबा के साथ ही प्रीत बुद्धि रखनी पड़ेगी। प्रीत बुद्धि विजयंती है। कोई भी देहधारी के साथ हमारी प्रीत नहीं होनी चाहिए। तो जब एक बाबा के साथ प्रीत होती है तभी हम अपने जीवन के अंदर विजय प्राप्त करते। आज बाबा ने प्रीत बुद्धि वालों की बहुत अच्छी अच्छी निशानियां बताई है। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी, आप सभी नोट जरूर करें। और नोट करने के साथ साथ हम अपने आप को देखते भी जाएं कि इसके कनेक्शन में जो भी बाबा बता रहे, ये सब निशानियां मेरे अंदर कहाँ तक आ चुकी हैं। लक्षण जो बाबा बता रहे, उन लक्षणों को मैंने कहाँ तक अपनाया है, क्योंकि तब जाकर के हम देवता बन सकते हैं। तो 6-7 बातें बाबा ने प्रश्न के अंदर ही बता दी है। तो वो मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी, आप लिखें भी जरूर और उसको सुने भी ध्यान से। 27 तारीख की मुरली है, 27/5/2021। मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत समीप है। विनाश का समय बहुत समीप है, दिख रहा है ना अभी सबको सामने। इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। देखो मौत कैसे हो रहे हैं, जो भी बाबा ने 70-80 वर्ष पहले बातें बताई है, आज आंखों से देख भी रहे, कानों से सुन भी रहे। और कोई ना कोई, हर परिवार के कोई ना कोई संबंधी जा रहे हैं। ये जो वायरल आया है कोरोना का, एक भी परिवार ऐसा मुश्किल ही छूटा होगा कि उसमें से कोई ना कोई उनका संबंधी गया न हो। हर एक को उठा के जा रहा है। तो अब हम बच्चों को ये बात में अंडरलाइन करना है कि कोई भी देहधारी के साथ मेरा बुद्धि योग न हो। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई। सर्व संबंध अब एक बाबा के साथ। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उसकी निशानियां क्या होंगी? उनकी निशानियां
क्या होंगी? उत्तर है नंबर 1, नंबर देते जाओ। नंबर 1, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ जा नहीं सकता है। उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी के तरफ नहीं जा सकता। वो आपस में एक दो के आशुक माशुक नहीं बनेंगे। माशुक हमारा एक शिव बाबा, हम उनके आशिक। देहधारी आपस में एक दो के आशुक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरी बात, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। गीता के अंदर भी है, गाया हुआ है, प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो बाबा कहते जिनकी बाबा से सच्ची प्रीत है, निश्चित उसकी विजय है। अच्छा, विजय माना क्या? विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना, इसको कहते विजयी रत्न, अर्थात उच्च पद। तो विजयी बनना माना सतयुग का महाराजा महारानी बनना। नंबर 3, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं। प्रभु को सच्चाई और सफाई बहुत पसंद है। सबसे मुख्य गुण ये होना बहुत जरूरी है, सच्चे दिल पर साहेब राज। शिव बाबा अपने आप में सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, गॉड इज ट्रुथ। सत्यमेव जयते, सच की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। तो बाबा कहते जो प्रीत बुद्धि बच्चे हैं ना, बाबा के साथ सच्चे रहे, अर्थात झूठ बोलना, छुपा छुपी करना, ये संस्कार नहीं रहेगा। अंदर और बाहर एक। तो उनकी बाबा के साथ सच्ची प्रीत, सदा सच्चे, कुछ भी छिपा नहीं सकते। बाबा से वो कुछ छिपा नहीं सकते। नंबर 4, सब लिख रहे हो ना, और चेक भी करते जाओ। रोज अमृत वेले उठकर प्यार से बाबा को याद करेंगे। अमृत वेले उठना बाबा की पहली श्रीमत हम बच्चों के लिए। और वो भी कैसे याद करना? प्यार से, नेमिनाथ बन करके भी नहीं, या फिर बैठे रहे, आलस्य हो, नींद हो, झुटका हो, नहीं। बहुत प्यार से बाबा को याद करें, शक्ति लें, बाबा की याद में लवलीन हो जाए, बाबा से रू रिहान करे। फाउंडेशन है हमारा पूरे दिन का। तो बाबा कहते प्रीत बुद्धि बच्चे अमृत वेले बाबा से उठकर बहुत प्यार से बात करेंगे, बाबा को याद करेंगे। नंबर 5, दधीच ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। बहुत जरूरी है दधीच ऋषि की तरह हड्डियां देना। ये दधीच ऋषि कौन? तो हम बच्चों का जो गायन है कि बाबा के यज्ञ में, बाबा की सेवाओं में तन मन धन को कुर्बान करना, बलिहार जाना, जो भी सेवा मिली अथक को करके करना।
तो दधीच ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे। नंबर 6, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती है, क्योंकि प्रीत बाबा से लगी हुई है, तो दुनियावी बातें पसंद भी नहीं आएगी। ऑटोमेटिक न्यारी प्यारी स्थिति रहेगी, उपराम स्थिति रहेगी, तो कहाँ भी बुद्धि भटकेगी नहीं, लटकेगी नहीं, अटकेगी नहीं। तो ये जो 6 बातें बाबा ने कही वो हम देखते रहेंगे। अच्छा, गीत भी सभी ने सुना, बहुत अच्छा गीत है, बहुत अच्छा अर्थ है। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। तुम्ही के थे, तुम्ही के हैं, तुम्ही के रहेंगे, ये बाबा के साथ वायदा। ओम शांति। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण प्रतिज्ञा करते हो, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाबा से जुटी हुई है, हम ब्राह्मण बच्चों की। तुम जानते हो कि ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बुद्धि बाबा के साथ है वह विजय पाएंगे, अर्थात सत्युग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया है, विश्व का मालिक तो राजा भी बनता, प्रजा भी बनती। जैसे अभी हम कहते हैं ना हमारा भारत, तो ऐसे बाबा कहते यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो प्रजा भी ये कहती है, परंतु पोजीशन में फर्क हो जाता। कहाँ राजा, कहाँ प्रजा, कहाँ नौकर चाकर, पोजीशन में फर्क पड़ता है। तो जितना बाबा के साथ प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उच्च पद पाएंगे, पोजीशन ऊपर हो जाएगी, उच्च पद पाएंगे। बाबा ने समझाया है, बाबा की याद से तुम्हारे विकर्मों का बोझा भस्म होगा। तुम लिख सकते हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति। आज बाबा ने सेवा की भी बहुत अच्छी युक्तियां बताई, और बाबा कहते डरो नहीं, सत्य बाप के बच्चे हो, तुम सत्य ज्ञान सुना रहे हो, तो उसमें डरने की कोई बात ही नहीं। अब ये जो कहावत बाबा बता रहे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, ये लिखने में कोई डर की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं, मैं खुद कहता हूं कि उनका विनाश होगा और प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। क्योंकि हम भी बच्चे कहते भगवान वाच, हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहा है। बाबा बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, इस दुनिया में प्रीत तो कोई की है ही नहीं, तुम्हारी प्रीत है। बाबा कहते बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो तो सिद्ध होगा कि गीता का भगवान कौन। बहुत अच्छी ट्रेनिंग बाबा हमको तो मुरली में ही दे देते। अब बाबा ने गीता के भगवान की पॉइंट उठाई। ऐसी बहुत सी बातें बाबा बता रहे। अब गीता के भगवान के विषय में हमेशा बाबा कहते, और बाबा ने इसके लिए चित्र भी बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की महिमा अलग और शिव बाबा की महिमा अलग। जब दोनों महिमा का कंट्रास्ट हम लोगों के सामने रखते हैं तो अपने आप उनकी बुद्धि चलती है कि ये इतना अंतर है, वो बच्चा है, वो बाप है, वो निराकार है, वो साकार है, वो सर्वगुण संपन्न है, वो सागर है, वो अजन्मा करता अभोक्ता है, और उस बच्चे ने माता पिता से जन्म लिया है। कितनी सारी महिमा के अंदर
फर्क हो जाता, अंतर हो जाता। तो बाबा कहते बच्चे ये अंतर लोगों के सामने रखो, उनको बताओ और फिर उनको पूछो कि अब तुम बताओ कि गीता का भगवान कौन, भगवान कौन है जो हमें ज्ञान देता। तो बाबा कहते इसे अलग अलग महिमा लिखो, सिद्ध हो जाए। ये तो जरूरी है ना। अच्छा, दूसरी बात, ऐसे 3-4 बात बाबा ने समझाई है सेवा के लिए, तो वो भी हम नोट करेंगे। जैसे भी बाबा ने गीता के पॉइंट बताई, गीता के भगवान की। अब दूसरी बात क्या बताओ? नंबर 2, ज्ञान का सागर, पतित पावन, परमपिता परमात्मा या फिर पानी की नदियां? ये भी प्रश्न करो। आज आप इतना भगवान को पुकारते हो, हे पतित पावन आओ, और फिर गंगा में स्नान करने जाते क्यों? हमारे पाप धुल जाएंगे। तो आत्मा को पावन कौन बनाएगा? परमपिता परमात्मा बनाएगा या ये पानी की नदियां बनाएगी? तो बाबा कहते ये भी प्रश्न करो। ज्ञान गंगा या पानी की गंगा? ये तो बहुत ही सहज है। दूसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए किसको? गीता पाठशाला वालों को, जो गीता पाठी हैं, गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। तो बाबा कहते क्योंकि ये मुख्य बात है, मुख्य भूल है भारतवासियों की, और जब ये सिद्ध हो जाएगा तो जय जयकार हो जाएगी। तो बाबा कहते, और उसके अंदर बाबा ने ये भी बताया कि गीता पाठशाला वालों को खास निमंत्रण क्यों दो? क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी निकल जाएगी। कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग? बाबा बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण दो, वह तो ढेर हैं, उनको खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते हैं, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि वो भूले हुए हैं। अच्छा, फिर सबको भूलवाते रहते हैं, दूसरों के बुद्धि में भी वो बात बिठाकर परमात्मा से दूर कर दिया ना, भूलवा देते हैं। तो उनको बुलाना चाहिए। अब आकर के जज करो, फिर तो समझ में आया वो करना। हम दोनों बात आपको बता रहे, आप सुनो समझो, फिर आपको जो ठीक लगे वो करो। तो मनुष्य भी समझे कि ये गीता वालों को बुलाते हैं। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग निकल जाती है कि ये गीता को नहीं मानते, इनका ज्ञान कुछ अपना ही है, नया ज्ञान है, वो कोई शास्त्रों को नहीं मानते। तो बाबा कहते ये भ्रांति निकल जाती है, ये गीता को नहीं मानते। तो बाबा कहते हैं ये समझेंगे कि ये गीता वालों को बुलाते, शायद इन्हों का गीता पर प्रचार है। गीता से ही तो स्वर्ग की स्थापना हुई है। गीता की बहुत महिमा है, परंतु भक्ति मार्ग वाली गीता नहीं। बाबा कहते मैं तुम्हें सत्य ही सत्य बताता हूं। मैं सत्य हूं, सत्य ही बताता हूं। मनुष्य जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल रॉन्ग। कोई भी सत्य नहीं कहता, मैं ही सत्य बताता हूं। अब ये डायरेक्ट वर्जन से शिव बाबा के, मैं ही सत्य बताता हूं। और भ्रांति बाबा याद करा रहे, परमात्मा को सर्वव्यापी कहना सत्य नहीं है। अभी हम बच्चों ने समझा, पहले तो हम भी कहते थे। तो बाबा कहते परमात्मा को सर्वव्यापी कहना भी सत्य नहीं। ये सब विनाश को प्राप्त होंगे और कल्प कल्प होते भी हैं।
तुमको पहली पहली मुख्य बात ये समझानी है। अब तीसरी पॉइंट बाबा दे रहे कनेक्टेड। यूरोप वासी यादवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश के लिए अच्छी तरह से तैयारियां कर रहे, कितने एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब्स, और कल बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई 26 तारीख की मुरली में, जिनसे बाबा ने अनुभव कराया कि बाबा कितना रहम दिल है, कितना बच्चों के प्रति प्यार है। आप सबको याद होगा कि नहीं, मैं फिर से वो पॉइंट रिपीट करती हूँ। बाबा ने कहा बच्चे विनाश होगा, उस समय हॉस्पिटल भी नहीं रहेगी। आज हम देख रहे कोरोना के मरीज, हॉस्पिटल में जगह नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कितनी तकलीफ हो रही। तो अभी आगे और क्या होगा। तो जब हॉस्पिटल्स भी नहीं रहेगी, डॉक्टर्स भी समझ नहीं पाएंगे, मौत आना बहुत जरूरी है, तो पेशेंट कहाँ जाए। तो बाबा ने कल बहुत अच्छी बात बताई, एटॉमिक हाइड्रोजन बॉम्ब्स और साथ में ये जो नेचुरल कैलेमिटीज है उनके द्वारा इजी मौत होगा। क्योंकि अगर हॉस्पिटल नहीं रहेगी, डॉक्टर नहीं रहेंगे, पेशेंट की हालत क्या होगी, कितनी पीड़ा भोगनी पड़ती है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चे ये प्राकृतिक आपदाओं द्वारा इजी मौत होगा। तो ये ड्रामा में नूंद है और कल्याणकारी है, क्योंकि मौत आना जरूरी है। बाबा जानते हैं पापात्माएं हैं, फिर भी मेरे बच्चे जल्दी उनका मृत्यु हो जाए, पीड़ा से मुक्त हो, उसके लिए ये प्राकृतिक आपदाएं भी मदद करती है। अगर इस बात को गुह्य रीति से समझेंगे तो हमें यह भी अनुभव होता कि ये बाबा का रहम दिल का जो गुण है वो हमें फील होता है। तो बाबा कहते खूब तैयारियां कर रहे विनाश के लिए, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि भी थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने, ये भी तो वंडर है। बाबा को कहा जाता नॉलेजफुल मर्सीफुल, दया करते, रहम करते, मर्सीफुल। बाकी जो अपना कल्याण करना ही नहीं जानते हैं, वो भला दूसरों का कल्याण कैसे करेंगे। बाबा तो सब समझा रहे, लेकिन बाबा कहते बच्चों का काम है अपना भी कल्याण करो और दूसरों का भी करो। जो नॉलेज ही धारण नहीं करते हैं तो पद भी ऐसा पाते हैं, और जो सर्विसेबल है वो ऊंच पद पाएंगे। बाबा को सर्विसेबल ज्ञानी तू आत्मा बहुत पसंद है। अपना भी कल्याण करो, दूसरों को भी आप समान बनाओ। उनको बाबा भी प्यार करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही है। कई तो यह भी नहीं समझते कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो हमें पद नहीं मिलेगा। कल भी जैसे बाबा ने कहा साक्षात्कार होगा कि हमने समय वेस्ट किया पर उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे, तो ये महसूस करना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते कईयों को ये भी महसूस नहीं होता। अब जो बाबा बता रहे हैं, कायदा बता रहे, चाहे सगे बने या सौतेले, दो प्रकार के बच्चे होते, सपूत और कपूत। सगे बने या सौतेले, विनाश काले प्रीत बुद्धि अगर नहीं है
बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर के कम पद पाएंगे। उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। चाहे सौतेले हैं, चाहे सगे हैं, श्रीमत पर चलना है, बाबा को याद करना है, ईमानदार रहना है, आज्ञाकारी रहना है, कोशिश करके 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेना है। तो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है। आज बाबा ये बात पक्की करा रहे, क्योंकि वो भगत ठहरे। गीता पाठी जरूर कृष्ण को याद करते होंगे, परंतु समझते तो कुछ नहीं है। अच्छा, कृष्ण ने मुरली बजाई, से बताते ना, कृष्ण ने मुरली बजाई, तो फिर राधे कहाँ गई? फिर सरस्वती को बैंजो दे दिया, मुरली कृष्ण को दे दी। मम्मा निमित्त है, सरस्वती जगदम्बा, बैंजो दे दिया, कृष्ण को मुरली दे दिया। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते नहीं। भारत की बात, भारत में देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते, ये निशानी है। मंदिर है, देवताओं के चित्र हैं और पूजन है। बाकी किंग्स आदि के जो स्टैचू बाहर लगाते, रस्तों में लगाते हैं ना, कईयों के स्टैचू बने हुए रहते हैं। देखो बाबा ने ये भी कितना अच्छा रहस्य की बात बताई है आज मुरली में, कि ये जो स्टैचू वगैरह बाहर लगाते हैं ना, उसके ऊपर पंछी आदि आकर के क्या करते हैं, कीचड़ा कर देते हैं। लेकिन देवी देवताओं को कहाँ रखते हैं? मंदिरों में रखते हैं, उनकी संभाल रखते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बाबा फर्क और पवित्रता की ऊंची स्टेज है, पूजनीय योग्य है, तो उसका अंतर बता रहे। तो उनके ऊपर वो पंछी कीचड़ा डालते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते, फर्क तो रहेगा रात दिन का। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर है, किंग राजा। कितना लाखों रुपया खर्च करके मंदिर बनाते, क्योंकि वो महाराजा पवित्र थे। क्यों नहीं बनाएंगे? बाबा कहते वो इतने ऊंचे थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य है। तुम ही पूज्य बनते, फिर पुजारी बनते हो। तो पहली मुख्य बात बाबा फिर याद करा रहे, पहली मुख्य बात, बाबा को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करने से ना धारणा होगी, क्योंकि शक्ति आती है धारण करने की। शक्ति तो बाबा की याद से ही आएगी। अभी हम चाहते हैं, कई संस्कारों को बदलना चाहते हैं, महसूस भी करते कि ये स्वभाव मेरा ठीक नहीं है, बदलना चाहिए, पर धारणा नहीं अगर होती है तो बाबा कहते हैं उसका कारण योग की कमी। अगर योग ज्यादा होगा, बाबा को याद करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली धारणा होती जाएगी। एक के साथ प्रीत नहीं है तो फिर और के साथ लग ही जाती। किसी से तो प्रीत है, जैसे हम लोग कॉमन जब योग के ऊपर बताते हैं ना, तो ये बात बताते हैं कि योग माना याद। तो व्यक्ति किसी न किसी को मन बुद्धि से याद करता ही रहता है, फिर चाहे उसका कोई देहधारी हो, व्यक्ति हो, या कोई पदार्थ हो, या कोई स्थान हो, या कोई और चीज हो, योग लगा रहता है। अब भगवान कहता है
सब जगह से बुद्धि योग हटाकर मेरे में लगाओ, पर योग तो लगता ही रहता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ प्रीत नहीं है, किसी से तो है, कहाँ न कहाँ तो बुद्धि योग लगा हुआ है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं जो शिव बाबा को भी इतना नहीं करती है। बाबा कहते बच्चे देहधारी से प्रीत नहीं, बहन बहन से भी नहीं, भाई भाई से भी नहीं, कोई भी देहधारी से नहीं चलेगा। कहाँ भी बुद्धि योग लटका हुआ है तुरंत उसको हटाना है। तो बाबा कहते शिव बाबा को याद करना है ना हमें, तो सर्व संबंध उनके साथ। शिव बाबा कहते हैं तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशुक माशुक बन करके रहना है। कई बार बाबा कहते हैं कि जैसे एक दो में लगाव हो जाता तो वो भी ठीक नहीं है। बहन बहन का भी होता, भाई भाई का भी होता, या बहन और भाई में भी होता। बाबा कहते एक दो के आशुक माशुक मत बनो, तुम आशिक हो मैं माशुक। फिर मेरे को बिल्कुल भूल जाते क्योंकि उनकी याद घूमती रहेगी ना मन में। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है और इसी में मेहनत है। ये थोड़ी सी मेहनत है क्योंकि आदत पड़ गई है 63 जन्म, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्धि टूटती नहीं है। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को याद करते रहते। अगर कहाँ बुद्धि लटकी हुई है तो फिर उनकी याद रहती है। बाबा नाम सुनावे ना तो वो ट्रेटर बन जाते। बाबा नाम नहीं सुनाते। बाबा कहते मैं नाम सुनाऊंगा वो भाग जाएगा या भाग जाएगी। ट्रेटर बन जाते, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। चलो खुद भाग गए तो ठीक है, उनका नसीब। दूसरों को भी बिगाड़ते, गाली देते और बोझ चढ़ाते। इस बाबा को गाली दी, गाली किसको देंगे ज्यादा? ब्रह्मा बाबा को। इस बाबा को गाली दी, शिव बाबा भी झट सुन लेगा। आखिर भी तो बाबा का रथ है, भाग्यशाली रथ है। ब्रह्मा से नहीं पढ़े, शिव बाबा से पढ़ नहीं सकते। कई बार बाबा बताते हैं कि कोई बच्चे को अगर ये बुद्धि में आ गया मेरा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, टीचर तो वो है, पढ़ाने वाला वो है, ब्रह्मा कौन है बीच में? नहीं, शिव बाबा ब्रह्मा के बिना कैसे पढ़ाएगा? शिव बाबा मिला कैसे हमको? थ्रू ब्रह्मा मिला। ब्रह्मा के बिगर तो शिव बाबा सुना नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। इसीलिए कहते ना साकार से जाकर के पूछे। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं साकार को नहीं मानते, समझते ये पुरुषार्थी। देखो ब्रह्मा बाबा निरंकारी, शिव बाबा भी निरंकारी। तो कई बार मुरली में कहते बच्चे ये भी तो पुरुषार्थी है, ये भी तो बाबा को याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा कई बार क्या सुनाते, बच्चे मैं भूल जाता हूँ, याद करता हूँ स्नान पर, भोजन पर, फिर थोड़ी देर में भूल जाता हूँ। ये ब्रह्मा बाबा जो अनुभव सुनाते ना, तो कई ऐसे समझते ये तो पुरुषार्थी। लेकिन बाबा के ऊपर कितना मामले, जवाबदारियां, कारोबार। बाबा फिर भी शिव बाबा को भूल नहीं सकते, तब तो संपन्न बन गए। तो बाबा कहते समझते ये तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब हैं,
परंतु तुमको फॉलो माँ बाप को करना है। सामने ब्रह्मा बाबा और मम्मा, आज दोनों भी संपन्न हैं। कोई तो समझाने से समझ जाते हैं, अगर कोई के तकदीर में नहीं है ना तो फिर नहीं समझते, सर्विसेबल भी नहीं बनते। परंतु बुद्धि एक बाबा से रखनी। ये देखो बाबा क्यों बता रहे, बड़ी गहरी मुरली है। ब्रह्मा को याद मत करो, ये शिव बाबा जरूर कहता। क्यों? कि ब्रह्मा भी मुझे याद करता है और तुम्हारे विकर्म शिव बाबा की याद से विनाश होंगे। इसलिए बाबा बुद्धि डायरेक्ट अपने साथ जुड़वाते हैं। बुद्धि योग एक बाबा में रखना है। बहुत आजकल निकले हैं, कहते हैं मेरे में शिव बाबा आता है। अरे इसमें तो बड़ी संभाल चाहिए। देखो इसीलिए अभी कहते हैं ना, भोग भी लगाओ तो बाबा को याद करके लगाओ बस। क्यों? माया आ जाती है बीच में, जबरदस्त है माया। कहेंगे मेरे में बाबा आता है। अभी थोड़ा समय पहले जब हमारी परम श्रद्धेय गुलजार दादी जी अव्यक्त हुए तो 12वें दिन पर ही हमारे पास एक वीडियो आया। एक बहन भोग लगा रही थी और उसमें बाप दादा आ रहे, वो सबसे मिल रही है। अभी तो हो नहीं सकता, तो ऐसे भूत माया की प्रविष्टता होती है। मेरे में शिव बाबा आता है, मम्मा आती है, नहीं। माया की ना बहुत प्रविष्टता होती है। जिनमें आगे श्री नारायण आते थे ना, अरे वो भी आज नहीं है। साकार बाबा के समय, उस समय पर हमने भी ये बात सुनी, देखी, अनुभव की। जैसे जन्माष्टमी होती है, कृष्ण का पाठ चलता है, तो ऊपर के डायरेक्शन पर लक्ष्मी नारायण को कुछ घड़ियों के लिए बाबा ने इमर्ज किया। एक बार मुंबई में भी प्रोग्राम हुआ, दिल्ली में भी हुआ। मुंबई में बाबा ने ऊपर से डायरेक्शन भेजा कि कौन सी बच्ची में ये पाठ चलेगा। तो हमारी शील दादी जो गामदेवी सेवा केंद्र पर रहे और उनकी बड़ी जो बहन है मनमोहिनी दीदी, जो बाबा के अव्यक्त होने के बाद प्रकाशमणि दादी के साथ प्रशासिका रहे, और उनकी जो लौकिक माँ है उनका वो थी क्वीन मदर, और उनका यादगार जसलोक हॉस्पिटल भी है। तो शील दादी बहुत अच्छे संदेशी रहे। तो शील दादी और अपनी आदरणीय दीदी माँ नलिनी दीदी, उनकी लौकिक माँ यज्ञ माता विजय बहन बहुत अच्छे संदेशी रहे। तो बाबा ने इन दो का नाम ऊपर से भेजा। तो शील दादी में नारायण के रूप में और विजय बहन में लक्ष्मी के रूप में बाबा ने उनको इमर्ज किया, एक 5-10 मिनट के लिए। तो ये तभी की बात। बाबा कहते हैं ना कि जैसे कईयों का बाबा ने नाम रखा फिर भी वो चले गए। बाबा कहते कई ध्यान में जाती रही बच्चियां, फिर भी वो चली गई। नारायण आया, वो भी कोई कोई ऐसा है मिसाल की आज वो नहीं है। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। अभी भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करते श्री कृष्ण का, विष्णु का, तो क्या ऐसे बन जाते? क्या नहीं बन सकते। तो हमारे अंदर अगर कोई आया माना हम वो बन जाएंगे? नहीं। वो बनने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। बाबा कहती माँ में कम याद करो, बाकी मेरे में ये आता है, मेरे में ये आता है, ये ना सब माया है। मेरी याद ही नहीं होगी, प्राप्ति क्या होगी?
जब तक बाबा से सीधा योग नहीं किया ना, पद कैसे पाएंगे, धारणा कैसे होगी। बाबा कहते मामिकम याद करो। ब्रह्मा द्वारा मैं समझाता हूं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी तो जरूर चाहिए। देखो बाबा सेवा की भी कितनी पॉइंट्स बीच बीच में देते रहते। अब बाबा कहते त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख के ही बिगड़ते। सब चित्र पसंद आएंगे, लेकिन जहां ब्रह्मा बाबा देखा, क्योंकि सुन के रखा हुआ है ये तो इस दुनिया का व्यक्ति है, पहले जौहरी था, तो चित्र देख के बिगड़ते हैं। कई फिर कृष्ण के 84 जन्म देख के बिगड़ते। बोलेंगे ना कि श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिया, बिगड़ जाती। अरे ऐसी कृष्ण जैसी आत्मा वो थोड़ी कोई ऐसे जन्म मरण में आती है, मनुष्य बनती है, उसके ऊपर भी बिगड़ जाते हैं। खास गीता पाठी यहां तक बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ देते। कई जगह ऐसे हुआ, चित्र फाड़ देंगे, आग लगाने की भी कोशिश किया बहुत जगह। तो ये यज्ञ में विघ्न तो पड़ने ही वाले हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पड़े हुए हैं, लेकिन यज्ञ में विघ्न नहीं पड़ेगा, यज्ञ सफल भी नहीं होगा। तो बाबा कहते चित्र भी फाड़ देते हैं। अरे ये तो बाबा ने चित्र बनवाए। बाबा के जो बंधन वाले बच्चे, आज बाबा ने उनको भी याद किया है। तो जो बंधन वाली माताएं हैं, रेयरली कोई भाई होता है, तो जो युगल उनका ज्ञान में नहीं चलता, बाबा की मुरली ले जाते ना, मुरली फाड़ देते हैं, जला देते हैं, छुपा देते हैं, पानी में डाल देते हैं ताकि ये पड़े नहीं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न असुरों के यज्ञ में पड़ने वाले हैं। अब ये चित्र तो बाबा ने बनवाए, तो बाप बच्चों को समझाते हैं भूलो मत, सिर्फ बाबा को याद करो। बांधेलियों को भी रड़ियां नहीं मारनी है, घर में बैठकर बाबा को याद करना है। बांधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल जाता है, क्योंकि वो ज्यादा याद करती हैं, तड़पती हैं कि हमको बंधन से मुक्त करो। तो बाबा कहते जो स्वतंत्र है ना, उनसे ज्यादा बांधेली मुझे याद करती है, तो वो ऊंच पद पा लेती। कोई कोई ऐसा भाई भी होता है। जब हम वहां देहरादून में रहते थे, तो मैंने एक भाई का बहुत अच्छा अनुभव सुना। उसकी पत्नी बहुत जबरदस्त थी, प्रोफेसर थी, तो उसको पसंद नहीं था ज्ञान, तो वो उसको बहुत रोक रही थी, पर वो रुकता नहीं था, छिप छिप के जाता था। तो उसने क्या किया कि सुबह सुबह उसके रूम को बाहर ताला लगा देती थी कि वो आवे ही नहीं बाहर। वो बड़ा शांत स्वभाव का था, कुछ भी पत्नी को नहीं बोला। मुरली लेके आता था, अपने कमरे में ही योग करता था, मुरली पढ़ता था। उसने देखा कि ये मुरली पढ़ रहा है अपने कमरे में, तो उसने मुरली छुपाना शुरू कर दिया, फाड़ना शुरू कर दिया। उसने मुरली लाना भी बंद किया, बस अपने कमरे में उठकर बाबा को याद करता था। अब उसने देखा अभी भी मेरी दाल नहीं गलती, तो वो तो उठ के बैठ जाता है। तो पंजाब में बहुत ठंडी भी पड़ती है, ठंडी के दिन थे, सुबह सुबह अमृत वेले जब वो योग करता था, तो एकदम ठंडा ठंडा बर्फ का पानी जाके उसमें सिर पे गिरा दिया, पूरा घड़ा उसके ऊपर डाल दिया। फिर भी वो कुछ नहीं बोला। आखिर क्या हुआ, उसको अपने पति से ही साक्षात्कार हो गया। तो ऐसे कई प्रकार के विघ्न जो है ना, वो पड़ते ही रहते हैं। तो उसमें बाबा कहते बांधेलियां ज्यादा है, तो अगर वो बाबा को ज्यादा याद करती हैं तो आगे जा सकती हैं।
तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला तो एक ही ज्ञान का सागर बाबा है। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाबा के सिवाय तो कोई में है नहीं। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा है, उनको लिबरेटर कहा जाता। अच्छा, अभी इसमें डरने की क्या बात? अब ये बात बताने को क्या डरने का? बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को फिर औरों को समझाना है। बाबा कहते मुझे याद करो, सदगति को पाएंगे। सतयुग में है राम राज्य, कलयुग में तो है नहीं। सतयुग में तो एक ही राज्य है। अब ये सब बातें तुम्हारे में भी ना नंबरवार समझते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा होती है, जिनको धारणा नहीं होती है, तो उनको कहेंगे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। वो पद नहीं पा सकते। विनाश सबका होना है, बुद्धि वालों का भी, विपरीत बुद्धि वालों का भी, पर प्रीत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। तो विनाश तो सबका होना है। ये अक्षर कम है क्या? कौन सा? शिव बाबा कहते विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। अच्छी तरह चेक करो मेरी प्रीत बुद्धि कितना परसेंटेज है बाबा के साथ। 100% होनी चाहिए। अंतिम घड़ी एक बाबा की याद। ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसमें अगर तुम प्रीत नहीं रखते हो ना, पद नहीं मिलेगा। सच्चे दिल पर साहेब राज। हमेशा ये स्लोगन याद रखो, कहावत, सच्चे दिल पर साहेब राज। सच्ची दिल तो मुराद हासिल। दधीच ऋषि की तरह सेवा में हड्डियां देनी, खूब हड्डियां दो अथक बन करके। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो उनका नशा ही उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते। माया भी कम नहीं ना, ग्रहचारी बिठाने की कोशिश करती है। मुख से कहते इससे तो लौकिक घर में चले जाएं, यहाँ तो कोई ना मजा नहीं आता। अब ये ग्रहचारी बैठती, अगर ये संकल्प आया या प्रवृत्ति में रह करके आया कि ज्ञान से हट जाए, वहां तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों पर हिरे हुए हैं वो यहाँ ठहर नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। कहेंगे बाहर घूमने फिरने का सब तो एंजॉय कर सकते हैं ना, ज्ञान में आ गए सब बंद हो गया। तो बाबा कहते ये भी संकल्प आ जाता। हाँ, पुरुषार्थ से उच्च पद भी पा सकते हैं, पर खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते कैसे खुशी रहेगी हमको? सुबह को उठकर अगर नहीं बैठता हूं ना तो मजा नहीं आता। लेकिन बाबा का एक दिन भी ऐसा गया नहीं, मम्मा का एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि 2 बजे के बाद बाबा और मम्मा सोए रहे, बिल्कुल नहीं। तो बाबा कहते सबसे अच्छा आनंद और खुशी जो मिलती है बाबा को याद करने की, वो अमृत वेला। लेटे रहने से ना कभी कभी झुटका आ जाएगा, होता है ना ऐसे। बाबा ने तो बोला है ना कि बच्चे लेटे लेटे भी मुझे याद करो, तो मैं लेटे लेटे कर रहा था। उसमें नींद कब आएगी पता ही नहीं चलेगा। और सबसे अच्छी नींद कब आती है? अमृत वेले आती है, मीठी मीठी नींद आती है, वातावरण शुद्ध होता है। तो बैठ के याद करना चाहिए, बाबा का गीत बजाना चाहिए। हाँ, कोई बंधन है तो अलग बात है। उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स आती मन में बड़ा मजा आता है। अभी बाकी थोड़े दिन है, हम विश्व की बादशाही ले रहे बाबा से। ये बैठ के याद करे ना, खुशी का पारा चढ़ेगा। सुबह को चिंतन चलता है तो दिन में भी खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती है इसका मतलब बाबा से ना प्रीत बुद्धि नहीं है। अगर खुशी नहीं, बाबा से प्रीत बुद्धि नहीं। अमृत वेले एकांत अच्छी है। जितना बाबा को याद करेंगे खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी भी बैठती है, क्योंकि बाबा को भूलते हैं। बाप से वर्षा लेना है, मनसा वाचा कर्मणा सर्विस करनी,
ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। इस सर्विस में ये अंतिम जन्म पूरा व्यतीत करना है। अगर और दुनियावी बातों में लग जाएंगे तो ये सेवा कब करेंगे? कल कल करते क्या होगा? काल आ जाएगा। कल कल करते मर भी जाएंगे। बाबा आए हैं स्वर्ग में ले जाने, स्वर्ग में ले जाने। यहाँ तो लड़ाई में ही कितने मरते हैं, कितनों को दुख होता रहता है। वहां तो लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। ये सब पिछाड़ी के है, सब खत्म होना है। निधन के ऐसे मरेंगे और जो धनी के होंगे वो राजभाग ले लेंगे। वो है हम थोड़े से बच्चे बाबा के जो धनी के बने। प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम भीख नहीं मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। मांगने से मरना भला। ढेर भाई बहने इकट्ठे होकर के राजधानी स्थापन कर स्वर्ग कैसे बना रहे? बाबा कहते तुम बच्चे अपने तन मन धन से बना रहे। तुम करोड़ों इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो और हम पाई पैसा इकट्ठा करके विश्व का मालिक बनाते। नोटेड पॉइंट है। लोगों को बोलो आप करोड़ों इकट्ठा करते हो लेकिन वो सब खत्म हो जाएगा और हमारे पास जो थोड़ा बहुत है ना दाल रोटी खाने का, उसी से स्वर्ग भी बनता भारत और हम विश्व के मालिक बन जाते। गरीब निवास बाबा, कितनी अच्छी बात बताई, कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बहुत रमणीक मुरली, रूरियान भरी, पुरुषार्थ में बाबा ने कितनी सावधानियां दी। सब अच्छी तरह से फिर से पढ़ना, सुनना, अध्ययन करना और संपन्न बनना है। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अमृत वेले एकांत में बैठ बाबा को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। दूसरा, बाबा से सच्ची दिल रखनी है। कैसी दिल? सच्ची। आपस में एक दो के आशुक माशुक नहीं बनना, देहधारी से प्रीत नहीं रखना। प्रीत एक बाबा से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। वरदान है, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान। सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं है, स्वार्थ से। ये हम पक्का करें। कोई व्यक्ति सच्चा स्नेह नहीं करता, उसका स्वार्थ भरा हुआ रहता है। निस्वार्थ प्यार बाबा करता है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। इसीलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। अर्थात कैसे? स्वार्थ शब्द का अर्थ है पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। कितनी अच्छी बात बताई। स्व के रथ को स्वाहा करो। ये स्वार्थ अगर गया तो न्यारे बन जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे और यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। विघ्न तो आएंगे, ये हम बोल ही नहीं सकते विघ्न ना आवे, अंत तक आएंगे। लेकिन अगर फरिश्ता रूप रहा
तो फरिश्ता तो धरती पे नहीं चलता ना, धरती पे उसके पाँव नहीं होते, वो ऊपर होता है, विघ्न नीचे, तो उसको कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। और बाबा ने पक्का करा दिया, प्रीत बुद्धि विजयंती। तो ये चेक करो बाबा के साथ मेरी सच्ची प्रीत कितनी है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। आज सतगुरुवार है, बाप दादा को भोग भी स्वीकार कराएंगे और आगे के कार्यक्रम के डायरेक्शन भी सुन लेंगे।